Assalamualaikum friends. Today we are going to make the part number 3rd of the same topic, that's a quadratic equation. आज हम quadratic equation में एक important method डिस्कस करने वाले हैं. उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड. याद रखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था वो एक्सरसाइज 4.1 के लिए था. आज जो मेरा ये वीडियो होगा ये एक्सरसाइज 4.2 के लिए है. याद रखिए, ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, इसी मेथड पे बेस्ड है. दैट वी कॉल इट एज ए फैक्टराइजेशन मेथड. इन मैथमेटिक्स वी आल्सो कॉल इट एज ए मिडिल टर्म स्प्लिट और मिडिल टर्म स्प्लिट. अब यहां पे ये मसला है कि कौन सी मिडिल टर्म हमें यहां पे स्प्लिट करनी है. सिंस वी आर डिस्कसिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं. लेट मी टेक इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स ax स्क्वायर प्लस bx plus c equal to 0, where this a should not be equal to 0. This is a general form of quadratic equation. Remember, हमें इतना देखना है कि जिसकी भी डिग्री 2 होती है वो quadratic equation है. Since अगर मैं और इक्वेशन यहां पे लूं, एग्जांपल अगर मैं यहां पे लूं 5x square plus 8x plus 3 is equal to 0. This is also the quadratic equation. Now 3 plus 5x square plus 8x, this is also a quadratic equation. Number 3rd, let me take 8x plus 3 plus 5x square. This is also the quadratic equation. क्योंकि we see that here the degree is 2, that means there is a quadratic equation. यहाँ पे भी डिग्री 2 है, ये भी quadratic equation है. यहाँ पे भी डिग्री 2 है, ये भी quadratic equation है. मुझे यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट समझाना है. यहाँ we call that as फैक्टराइजेशन मेथड. याद रखिए, ये मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन मेथड सिर्फ बीच वाली टर्म को होता है, वो एक्स वाली टर्म में होता है. अगर यहां पे आप देखोगे, अगर पहली एग्जांपल जो मैंने ली है, यहां पे जो बीच वाली टर्म है वो 8x आ रही है. यहां पे अगर आप देखोगे जो बीच वाली टर्म है वो 5x स्क्वायर आ रहा है, और यहां पे अगर आप देखोगे जो बीच वाली टर्म है वो 8x आ रहा है. याद रखिए, यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा. लेकिन पहले हम इसको ट्रांसफर करना है, हमें इसको लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी विल डिस्कस ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. अगर आप देखोगे, पहली एग्जांपल की मैं अगर बात करूंगा, यहां पे अगर आप देखोगे इट्स 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसका पावर 2 है, जो इसका जो पावर वो 1 है, इसका पावर 0 है. नेक्स्ट में लूंगा 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x, तो इज इक्वल टू 0. इसका पावर 0 है, इसका पावर 2 है यहां पे, और इसका पावर यहां पे 1 है. लास्ट में फिर लूंगा और एक एग्जांपल, इट्स 8x प्लस 3 प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगर आप यहां पे देखोगे, इसका जो पावर वो 1 है, इसका जो पावर वो 0 है, इसका जो पावर 2 है. यहां पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट में पहले 2 के बाद पावर 1 आया, उसके बाद पावर 0 आया. अगर यहां पे देखोगे, पहले 0 था, फिर इंक्रीज हो गया, 2 आया, फिर से डिक्रीज हो गया, 1 आ गया. यहां पे देखोगे पावर 1 था, डिक्रीज हो गया, 0 आया. यहां पे फिर से इंक्रीज हो गया, यहां पे 2 आया. यहां पे अगर आप देखोगे पावर सिर्फ डिक्रीज हो रहे हैं. सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो फॉर्म होती है जहां पे या तो ये पावर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या ये पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. यही दो ऑर्डर्स यहां पे होनी चाहिए. अगर आप देखोगे यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख सकता हूं. इट विल बी 3 प्लस 8x प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहां पे 0 है, यहां पे 1 है. अब पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो वी कॉल इट एज एन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां पे अगर आप देखोगे पावर्स डिक्रीजिंग में है, वी कॉल इट ए स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर आप यहां पे देखोगे पावर्स डिक्रीज होते हैं फिर इंक्रीज होते हैं, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. और यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी तब तक जब तक हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. अगर आप देखोगे, लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल. आई हैव ए 4x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0. अगर आप देखोगे, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज अ मिडिल टर्म मेथड. अगर आप डायरेक्ट करोगे, दैट मींस यू विल स्प्लिट दिस
8x², लेकिन यहां पे 8x² को स्प्लिट नहीं करना है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लाना है। इसके जो पावर्स हैं या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। लेट मी टेक शो यू, या तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 8x² plus 4x plus 2 equals 0 because we know that additions are commutative in nature, so we can write these things। तो यहां पे अगर आप देखोगे पावर 2 आ गया, 1 आ गया, उसके बाद 0 आ गया, दैट मीन्स इसके जो पावर्स हैं वो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो हमने इस इक्वेशन को चेंज लाया और इसमें क्या किया, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस में लाया। सो पहला काम है हमें ये देखना है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तभी हमें उसको फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, या वी कॉल इट मिडिल टर्म स्प्लिट। सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट में एक्स वाली टर्म स्प्लिट होती है, एक्स वाली टर्म स्प्लिट होती है। नाउ कमिंग टू द सेकंड, इसका जो प्रोसीजर है, इस मिडिल टर्म स्प्लिट का प्रोसीजर है, ये कैसे दिखाऊंगा कि अब हम ये फैक्टराइजेशन मेथड कैसे इक्वेशंस में यूज करते हैं और हम क्यों ये यूज करते हैं, जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हमें क्वेश्चन होगा सॉल्व दिस मेथड। बहुत बार ऐसे ही एग्जाम में डायरेक्ट आता है, आप प्रीवियस पेपर देख सकते हो, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मींस आपको यही मेथड यूज करना है वहां पे भी। अगर आप यहां पे देखोगे, मैंने एक इक्वेशन कंसिडर ली है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equal 0। पहला काम आपको ये देखना है is whether this is in the form of, is it in the standard form or not। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आपको फिर उसको लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसकी जो पावर्स है या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब प्रोसीजर क्या है, now we know that we have here 3 terms, one is x² term, second is an x term, third one is a constant term। अब क्या करना है, जो पहला स्टेप हमें करना है दैट इज कि हमें इस a और c को मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ x²। व्हाट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x²? दैट्स a। अब इस a को मुझे मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट टर्म से, दैट इज c, तो यहां पे ac आ गया। अब बीच वाली टर्म कौन सी है, दैट्स अ b। अब इस b को मुझे वो वैसे दो नंबर्स जोड़ने हैं, वो दो नंबर्स जोड़ने हैं, या तो उनका जो प्लस या माइनस इस b के बराबर आना चाहिए, लेकिन जो नंबर्स मैं ढूंढ रहा हूं, लेट दैट बी x एंड y। अगर मैं x प्लस वाई, मुझे अब इस b के बराबर नहीं कर रहा है, लेकिन x इंटू वाई मुझे ac के बराबर आना चाहिए, मुझे ac के बराबर आना चाहिए। Let me show you by this. Let me show you this factorization method with the help of an example. Let us consider an example that it be x² minus 3x minus 10 is equal to 0. Since अगर आप देखोगे पावर्स यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2 1 0, तो इट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ना उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे a क्या है और यहाँ पे c क्या है, अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं, इट्स ax² प्लस bx प्लस c। यहां पे जो a है वो इसका कोएफिशिएंट है, लेकिन x² का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, वो 1 है। अगर आप b देखोगे, इस b का जो कोएफिशिएंट है दैट्स -3। अगर आप c देखोगे, इस c जो कांस्टेंट टर्म है ये -10 है। पहला स्टेप क्या है, मुझे a और c को मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे a क्या है, a तो 1 है, अब c क्या है, मुझे -10, दैट मींस इट इज -10, दैट विल बी इक्वल टू -10। तो AC तो मुझे मल्टीप्लाई करके आया। अब मुझे कौन सी टर्म स्प्लिट करनी है, ब्रेक डाउन कौन सी टर्म करनी है, बीच वाली टर्म। तो x वाली टर्म ब्रेक डाउन करनी है, तो x वाली टर्म में इसका जो कोएफिशिएंट है वो -3 है। अब मुझे वो दो नंबर्स जोड़ने हैं, वो दो नंबर्स चाहिए मुझे कि जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस 3 के बराबर आना चाहिए, लेकिन अगर मैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं वो -10 के बराबर आना चाहिए। लेट मी टेक एन एग्जांपल। इस 3 को मैं ऐसे भी ब्रेक डाउन कर सकता था, I will write -6 plus 3 plus minus, it is minus 6 minus 3, that's -3। अब नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो मुझे -3 के बराबर आया, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर इन दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं वो मुझे इस -10 के बराबर आना चाहिए, वो x इंटू वाई AC के बराबर आना चाहिए। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, -6 इंटू -3 और -6 इंटू +3 प्लस माइनस -6 3 आर 18। मुझे क्या मल्टीप्लाई करके आया, 18, मगर मुझे क्या चाहिए, 10। तो ये दो नंबर्स नहीं होंगे। अब मैं और दो नंबर्स लूंगा, इट बी -2 -1, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे माइनस साइन रहेगी, 2 + 1 दैट्स 3। तो नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन है वो तो मुझे -3 के बराबर आ गया, लेकिन अगर मैं इन नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, -2 इंटू -1, वो मुझे -10 के बराबर आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, माइनस प्लस 2 1s are 2, मुझे तो 2 के बराबर है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो वो नंबर्स जोड़ने हैं मुझे। सिंपली अगर आप इस
इसको एक ट्री भी बना सकते हो, -10 को ऐसे भी आप लिख सकते हो। आप इसको पहले 1 से डिवाइड करो तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है आपको 10। लेकिन अगर आप इन दो का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखोगे 10 - 1 दैट्स 9, तो ऐसे नहीं आएगा। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। अगर मैं सेकंड ढूंढूंगा 2, इट विल 2 5 are 10। अगर 5 - 3 है, 5 - 2 है तो वो तो 3 के बराबर आएगा। 5 2s are 10। तो वो नंबर दो मुझे मिले, एक तो -5 है, एक +2 है। अगर आप यहां पे देखोगे प्लस माइनस माइनस 5 - 2 दैट विल बी -3। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -3 के बराबर आया। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, इट इज -5 × 2 प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10। तो मल्टीप्लीकेशन भी किसके बराबर आया, 10 के बराबर। सो आई फाइंड द टू नंबर्स, सो आई विल राइट लाइक दिस, इट विल बी x स्क्वायर। x स्क्वायर को ऐसे ही लिखना है और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी ऐसे ही लिखना है। ब्रेक डाउन तो मैंने ये टर्म वाली की, x वाली टर्म, लेकिन ब्रेक डाउन कैसे की मैंने, एक तो 5 के साथ और एक 2 के साथ, एक तो -5 के साथ और सेकंड +2 के साथ। तो आई विल सिंपली राइट हियर -5x + 2x। सिर्फ ब्रेक डाउन, बाकी टर्म्स ऐसे ही लिखने हैं, सिर्फ ब्रेक डाउन बीच वाली टर्म होती हैं। तो वो दो नंबर्स एक तो -5x है + 2x है। अब देखो यहां पे इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, दोनों प्राइम नंबर है, तो इन दो में कोई कॉमन नहीं है। पहले इन दो में हम कॉमन देखेंगे, उसके बाद हम इन दो में कॉमन देखेंगे। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 5 है, तो कोई कॉमन नहीं है। अब लेकिन यहां पे भी वेरिएबल x है, यहां पे भी वेरिएबल x है, तो मैं इस x को कॉमन निकालता हूं तो यहां पे x - 5 आएगा, x × x x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x × 5 दैट्स 5x। अगर आप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल x है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है और जो कांस्टेंट है 10 है, दोनों मल्टीप्लाई 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 को कॉमन निकालता हूं। यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ऐसे ही आएगा, तो 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 10 आएगा, सो 2 5s are 10। अब यहाँ पे भी x - 5 है, यहाँ पे भी x - 5 है, यहां पे भी x - 5 है, यहां पे भी x - 5 है। इस x - 5 को मैं कॉमन निकालता हूं, x - 5 को कॉमन निकाला मैंने, तो यहां पे ये क्या रह गया, एक तो ये x रह गया और यहां पे +2 रह गया इक्वल टू 0। अब यहां पे फिर से एक बात समझने की जरूरत है। मैं ये बोल रहा हूं, लेट अस कंसीडर x - 5, इस एक्सप्रेशन को मैं x नाम रखता हूं, x + 2 को मैं y रखता हूं नाम। तो इट मींस दैट x × y किसके बराबर आया मुझे, 0 के बराबर। ये कब पॉसिबल है, दो नंबर्स को मैं कब अगर मल्टीप्लाई करूं तो वहां पे 0 आएगा। याद रखिए या तो यहां पे x 0 होना चाहिए, तो आई विल राइट 0 × y दैट विल बी इक्वल टू 0, या तो आपको ये y 0 होना चाहिए, दैट मींस x × 0 दैट विल बी 0, because any number multiplied by 0 is equal to 0. So it's only possible when either this will be equal to 0 or x will be equal to 0. Similarly यहां पे यही मैं लिख रहा हूं, either x - 5 is equal to 0 और x + 2 is equal to 0। यहां तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, यहां तो ये जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तभी 0 आ सकता है। तो अगर आप देखोगे जब मैं इस -5 को ट्रांसफर करूंगा इक्वलिटी साइन से यहां, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। सो x विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 5। तो x किसके बराबर आया, 5 के बराबर। और अगर मैं इस 2 को यहां पे ट्रांसफर करता हूं, इट विल बी x इज इक्वल टू -2। thus we find the value of x, we find the roots, we find the zeros of this quadratic equation by using the factorization method. That means we find x is equal to 5, it's a one root, and x is equal to -2 is then second root. These are the values of x. So any method, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपको, you can do by this. Let me show you some one more example. हम इसके भी अगर आप देखोगे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, जिससे मैंने आपको वो रूट्स निकाले, जिससे यहाँ पे x को 5 निकला आंसर और -2, दैट वाज आपके एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट नंबर फर्स्ट था। तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही उसका और एक पार्ट लिया है, दैट्स 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। बहुत बार एग्जाम में आया है, तो क्वेश्चन वहां पे सीधे लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालने हैं ना। अब सॉल्यूशन देखो फिर से, अभी भी मैंने आपको बोला है, पहले हमें ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसकी जो पावर्स है या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, हम x जो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², वो क्या है 2, तो 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे c क्या है, यहाँ पे c तो -6 है, दैट विल बी 2 × 6 दैट विल बी -12।
अब बीच वाली टर्म क्या है, यहां पे तो अगर आप इसका कोफिशिएंट देखोगे वो 1 है, तो मुझे वैसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस 1 के बराबर आना चाहिए, लेकिन अगर मैं उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं वो इस -12 के बराबर आना चाहिए। मैं ऐसे भी लिख सकता था 2 - 1 दैट्स 1, बट 2 1s आर दैट विल बी इक्वल टू 2, लेकिन मुझे किसके बराबर आना चाहिए, -12 के बराबर आना चाहिए। अरे सिंपली मैं ऐसे भी लिख सकता था 3 - 2 दैट विल बी 1, बट 3 2s आर 6, अगेन मुझे 6 आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -12. If I will do like this, it will be 4 - 3. Now 4 - 3 that will be 1, but 4 3s are, it is equal to -12. Now it's equal to -4 plus 4 into -3 that will be equal to -12. तो ऐसे दो नंबर्स आए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 के बराबर आया मुझे, लेकिन जब मैं उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे -12 के बराबर आया। तो वैसे ही इस टर्म को ऐसे ही लिखो, इट विल बी 2x² माइनस, तो यहां पे क्या आया, और तो यहां पे -6 इक्वल टू 0 आया। अब मुझे इस x को मैंने इसको ब्रेक डाउन किया किसके साथ, 4 और 3 के साथ। आई विल सिंपली राइट 4x - 3x। सिंपली इस x को रिप्लेस करना है उन दो नंबर से जो आपने यहां पे ढूंढे हैं जिससे ये ब्रेक डाउन हुआ है। अगर आप देखोगे यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है। एक तो यहां पे कॉमन x आएगा क्योंकि दोनों जगह वेरिएबल है, लेकिन 2 और 4 दोनों मल्टीप्लाई है 2 के, तो 2 कॉमन आएगा, यहां पे x रह गया है प्लस यहां पे 2 रह गया है। अगर आप देखोगे 2 1s आर 2, x into x x², 2 2s आर 4, x into 1 दैट्स x। अगर यहां पे देखोगे यहां पे माइनस यहां पे x वेरिएबल है, यहां पे तो वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहां पे 3 है, यहां पे 6 है, दोनों मल्टीप्लाई है किसके, 3 के, तो -3 कॉमन आएगा, तो यहां पे क्या रह गया, x plus 2 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0। अब ये दो कॉमन निकालो, इनमें से एक लिखो, यहां तो x plus 2 को कॉमन निकालते हैं, तो x plus 2 कॉमन आया, तो यहां पे क्या रह गया, एक तो ये 2x रह गया, एक तो ये वाला 2x रह गया, ये वाला 2x रह गया, और यहां पे -3 रह गया, सो इट विल बी 2x - 3 इक्वल टू 0। अभी फिर से when the multiply of two numbers is 0, either this may be equal to 0 or this may be equal to 0, so it implies either x plus 2 will be equal to 0 or 2x - 3 is equal to 0. Now further moving to forward, now it will be equal to, x will be equal to transformation, it will be -2, or we can say that 2x will be equal to 3, or x will be equal to 3 divided by 2. So by using the factorization method or middle term split, we just find the roots, we just find the value of x, that's -2 and 3 by 2. So in my next lecture, inshallah tomorrow, we will discuss the question number 2 and question number 3 of the same topic that are most important as per your exams are concerned.